फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से गुजरात टूल रूम स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कई दिन से हफ्तों के हिसाब से ये स्टॉक करीब 30 रुपये के आसपास से गिर कर मात्र 21 रुपये के आसपास में 20 रुपये के आसपास में आ गया और हमें जानना ये है कि इसके टारगेट क्या है और कितनी गिरावट इसमें हो सकती है। अगर इसमें कोई सपोर्ट निकल के आता है तो किधर आता है, किधर सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, क्या इस हफ्ते में तेज़ी बनने की संभावना है या नहीं, या इस महीने में कुछ संकेत नज़र आ रहे हैं तेज़ी के। जी हाँ, बिल्कुल डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर में कि क्या इसके टारगेट रहने वाले हैं। फिलहाल दोस्तों बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो आपके लिए एकदम निःशुल्क रहेगा, कोई शुल्क आपको नहीं देना होगा। दोस्तों चलते हैं मकसद असली की तरफ। दोस्तों जिस तरीके से मैं आपको इसका एक चार्ट दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप इसका एक चार्ट देख लीजिए। मैं बारी बारी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ लॉन्ग टर्म में क्या फ़ायदा होता है। देखो जब आदमी स्टॉक क्या करता है, जब कोई इसमें निवेश करके चलता है ना, तो ये उसको थका देता है दोस्तों। ठीक इतना थका देता है कि आदमी इतना बोर हो जाता है कि यार 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल, अभी तक पैसा ही नहीं बना। ठीक है, अब आप अंदाज़ा लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे 2010 है, ठीक है, और इधर 2008 होगा, फिर 2012, 2016, 2020। ठीक है, इतने सालों के बाद में इसने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है। लोग बोल रहे कि ख़राब शेयर है, बकवास शेयर है। भाई साहब जिसमें फंस जाते हैं ना, यही बोलता है। जब क्या नाम लेके लोमड़ी का मुँह है, लोमड़ी का मुँह अंगूर तक नहीं जाता तो लोमड़ी बोलती है भाई अंगूर खट्टे हैं, मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, वही काम होता है इनका। जिनको क्या नाम लेगा, जिन्होंने इसमें 30 रुपये पर ये ऊपर की लेवल पर खरीद के फंसे हुए, वो तो इस स्टॉक को बोल रहे हैं ख़राब है वो। ठीक है, और जो इसमें सही समय पर एंट्री लेते हैं, वो सही समय पर इसमें से निकल जाते हैं, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, उनके तो बल्ले बल्ले हैं। वो तो बोलते हैं भाई हमारे लिए तो ये एक तरीके से एक अच्छा स्टॉक है, अपने लिए तो फ़ायदेमंद हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्टॉक है। ठीक है, बाकी जिसको नुकसान हुआ तो वही, वो तो देखो वही जाहिर सी बात है, वो तो बोलेगा भाई। ठीक है, मैं भी उसकी बात से सहमत हूँ। जो बोल रहा है कि ख़राब है, बकवास है, मैं भी उसकी बात से सहमत हूँ। जिसको नुकसान हो रहा है उसको मालूम है ना स्टॉक मार्केट में जब लॉस होता है कितना होता है। भाई साहब अपने को बहुत होता है। ठीक है, लेकिन अपनी एक आदत है, हम किसी स्टॉक को हम ख़राब नहीं बताते। तो ठीक है, अगर हम ख़राब बताते तो हम अपने आप को बताते हैं, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को हम बताते हैं कि हाँ मेरे अंदर गलती थी, मैंने गलती की, उस वजह से मेरा पैसा गया। ठीक है दोस्तों, अगर कभी भी भविष्य में आपका पैसा डूबता है, पैसा आपका लग जाता है, किसी स्टॉक में आप फंस जाते हैं, तो स्टॉक को ख़राब मत कहिए, ख़राब अपने आप को कहिए। आपने सही से रिसर्च नहीं किया है। ठीक है, सही से रिसर्च करते, सही से उसकी एनालिसिस करते, सही समय पर उस पर एंट्री करते, सही समय पर उस पर प्रॉफिट बुक कर लेते, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन दिक्कत तो तब आती है ना, आप मालूम किसी से करते नहीं है। ठीक है, आप खुद स्टॉक भाग रहा है तो लेके बैठ गए। ठीक है दोस्तों, फिर आप पछताते बाद में। ठीक है, क्योंकि जब स्टॉक कोई रिटर्न निकाल के दे देते हैं तो थोड़ा सा आप सब्र करें, वेट करें, उसमें डिप आने दीजिए, थोड़ी सी गिरावट होने दीजिए, प्रॉफिट बुकिंग होने दीजिए, उसके बाद में आप एंट्री लेने की कोशिश करें। ठीक है, हम बात चलते हैं मकसद असली की तरफ दोस्तों। ठीक है, जैसे कि आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ, ये स्टॉक देखो मात्र 12 रुपये से उड़कर चला गया था। एक झटके में की बात बता दूँ, करीब 60 रुपये के आसपास का सही बना के रखा। ठीक है, 60 रुपये के आसपास का इसने हाई बनाया। वो 60 रुपये पे से गिर कर, अब जिसने 60 रुपये पे इसको खरीदा है उसके तो पेट में खद्दे लग रहे होंगे भाई साहब, उसके तो पेट में खद्दे लग रहे होंगे जिसने 60 रुपये पे इसको खरीदा होगा। क्योंकि भाई 60 रुपये पे से गिर कर 20 रुपये पे आ चुका है मात्र। अभी तो और भी नीचे आएगा, डरना नहीं है। लेकिन बस ये है, थोड़ा सब्र रखना है, पेशेंस रखना है। आपको घुमा सकता है 1-2 साल के लिए, लेकिन डरना नहीं है। कंपनी 40% डिविडेंड भी दे रही है। देखो 50% के आसपास में कंपनी आपको डिविडेंड भी दे रही है। दिखाऊंगा इसकी डिविडेंड यील्ड कितनी खतरनाक बढ़ चुकी है आज के टाइम में। फिलहाल इसकी डिविडेंड यील्ड 40% से ज़्यादा की डिविडेंड यील्ड इसकी देखने को मिल जाएगी। तो भाई साहब अगर आपके पोर्टफोलियो में ना, तो अगर आपको ये रिटर्न निकाल के नहीं देगा तो भाई साहब ये आपको डिविडेंड के रूप में माला माल कर देगा दोस्तों। ठीक है, देखो ये अभी यहाँ पर फिलहाल आपको ये देखो उड़ के चला कहाँ से, 1 रुपये के आसपास से, 1 रुपये 2 रुपये से उड़ के चला है स्टॉक। ठीक है, तो कहाँ तक का सफ़र तय किया इसने 1 साल के अंदर अंदर 60 रुपये का सफ़र। ठीक है, और फिलहाल आने 21 रुपये से गिरकर इसका एक सपोर्ट मेरे पास में 19 रुपये के आसपास में इसका एक सपोर्ट है। 19 रुपये, और दूसरे सपोर्ट की बात करें 19 रुपये और 17-18 रुपये के बाद में इसके सपोर्ट हैं। तो एक 19 पे है, एक 18 के आसपास में इसका एक सपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर सपोर्ट ले लेते तो अच्छी बात है। या यहाँ पर कौन सी मेरी जो संभावना रहती है 18 और 20-22 के 18-20 के आसपास में इस स्टॉक को कॉन्सोलिडेट करना चाहिए। ठीक है, अगर इसके नीचे भी जाता है ना तो फिर समझ लेना, फिर अगर ये 18 के लेवल को भी तोड़ता है तो फिर आप बेफिक्र हो जाना, ये स्टॉक आपको 12 रुपये के आसपास तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है, गुजरात टूल रूम स्टॉक्स दोस्तों। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये एक वीडियो जो है सिर्फ अपडेटेड वीडियो है, किसी को मैं बाय और सेल की रिकमेंड मेरी तरफ से नहीं है। जो भी करना है आपको अपनी मर्जी से करना है। ठीक है, अपने फाइनेंस एडवाइज़र से ज़रूर सलाह ले लीजिएगा।
इन्वेस्ट करने से पहले दोस्तों, ठीक है। अपनी रिसर्च ज़रूरी है, अपनी रिसर्च ज़रूरी करना है दोस्तों, ठीक है। अभी फिलहाल गिरावट बाकी है। अब हम इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो भाई सपोर्ट इसके 2144 के सपोर्ट नहीं रजिस्टर निकल गई, लेकिन मैं बता दिया 19 रुपये की एक इसका सपोर्ट है, दूसरा सपोर्ट 18 रुपये के कुछ पैसों का इसका दूसरा सपोर्ट है। वहाँ पर सपोर्ट दोनों में से किसी भी जगह अगर सपोर्ट ले लेता तो आपके लिए एकदम पॉजिटिव रह सकता है, और स्टॉक कुछ दिनों के लिए या इस महीने तक ये स्टॉक कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ सकता है। और जिस वक्त ये भागना शुरू होएगा, जिस तरीके से भागना शुरू होगा उस तरीके से आपको जिस तरीके से इसमें गिरावट हो रही है ना, उसी तरीके से भागता हुआ भी नजर आएगा। जो अब बात है उनकी, जिन्होंने 60 रुपये पे ख़रीदा वो क्या करे, उनको एक ही काम करना है, अपना एवरेज करके बैठ जाना है। साल 2 साल दीजिए, साल 2 साल 3 साल 5 साल लंबे समय के लिए छोड़ दीजिए ना, एवरेज करते रहिए। तो ठीक है दोस्तों, समझ लीजिए भाई मैंने क्या नाम लेकर किसी को गरीब को दे दिया, ठीक है। इतना थोड़ा सा आप एवरेज ज़रूर कर लेना, अगर आपने ऊपर में खरीदा एवरेज करके बैठ जाना दोस्तों। ये थोड़ा सा रिस्क ले, जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है, ठीक है। जो इश्क करता है उसको रिस्क लेना पड़ता है, ठीक है। जो रिस्क नहीं लेगा वो इश्क नहीं कर पाएगा दोस्तों, ठीक है, सीधी सी बात है। जो इससे प्रॉफिट कमाना चाहता है, जिससे प्रॉफिट पैसा बनाना चाहता है गुजरात टूर लूम से, तो उसको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब इसका हम इंडिकेटर भी देखेंगे, उससे पहले हम कुछ और चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं, चलते हैं कुछ तरफ दोस्तों। अभी मैं आपको इसका हाई और लो दिखाने को, देखो यहाँ पर भी दिखा दूंगा भाई साहब। मैंने देखो 21 रुपये 44 का लो है लोअर सर्किट में 5,92,954 क्वांटिटी अभी भी सेलिंग प्रेशर पे लगा के रखे एमओ ऑर्डर, ठीक है। 11 रुपये 18 पैसे का 52 वीक लो है, 62 रुपये 97 पैसे 52 वीक हाई है, 10 पैसे का मात्र ऑल टाइम लो है, 62-97 का ऑल टाइम हाई, ठीक है। ये तो होगा इसके हाई और लो की बात दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा अगर हम नीचे आने की कोशिश करें तो आपकी समझ में आएगा स्टॉक, इसको आपको लो पीई और लो पीबी पे आपको स्टॉक देखने को मिल जाएगा। तो डरना किस बात का है, देखो TTM EPS में आप देख लीजिए कितनी खतरनाक 400% से भी ज़्यादा का इसमें आपको ईयर ऑन ईयर के हिसाब से आपको EPS में ग्रोथ देखने को मिली है, जो कि इसके लिए एक पॉजिटिव बात है, सुनने पे सुहागा है, ठीक है दोस्तों। ईयर ऑन ईयर के हिसाब से EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है, एवरेज पी और लो पी भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। 119 करोड़ का मार्केट कैप है मात्र, बस छोटी सी कंपनी याद रखना, 119 करोड़ का मार्केट कैप है, 8 रुपये 94 9 रुपये के आसपास में, 9 के पास की इसकी बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। 40% 40-64 की इसकी डिविडेंड, 40% से ज़्यादा की और इसकी डिविडेंड यील्ड देखने को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। देखो ना डिविडेंड यील्ड कितनी आ चुकी है इसकी, फिलहाल 40% यानी 50% के आसपास में इसकी डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। फेस वैल्यू की अगर हम बात करें, थोड़ी सी फेस वैल्यू पर अगर आप नज़र डालें दोस्तों, फेस वैल्यू इसके आपको 10 देखने को मिल जाएगी। आने वाले टाइम में कभी भी कंपनी आपको बोनस या स्पिरिट या कुछ भी अच्छी चीज़ अनाउंसमेंट कर सकती है दोस्तों, ठीक है। तो बने रहिए, अगर आपके पास टाइटली होल्ड करके चल सकते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम थोड़ा सा और नीचे भी आने की कोशिश करेंगे, ताकत और कमजोरी की बात भी करेंगे दोस्तों। जो बोलते हैं ना भाई ये बकवास कंपनी ऐसी, इन्हीं कंपनी की वीडियो बनाने को मिलता है दोस्तों, भाई बता रहा हूँ आपको अपनी रिसर्च ज़रूरी है। देखो 6 मजबूतियाँ हैं, 6 ताकतें हैं, 2 कमज़ोरियाँ हैं, 2 गोल्डन चांस, एनर्जी एक्स्ट्रा बूस्ट है। कंपनी विद हाई TTM EPS ग्रोथ, ये भाई EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। जब EPS में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है तो स्टॉक में क्यों नहीं होगी, स्टॉक में होगी। इसको क्या नाम लेगा, जानबूझ के इस स्टॉक को नीचे लाया जा रहा है, ठीक है, डाउन साइड में लाया जा रहा है, उसको गिरावट में लाएंगे और फिर इसमें अच्छी खासी बाइंग होगी एक तरीके से। फिर ये आपको अपर सर्किट में जिस तरीके से लवर सर्किट में गिरता हुआ लगता हुआ नज़र आ रहा है, उसी तरीके से ये स्टॉक आपको फिर अपर सर्किट की रैली भी दिखाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ एवरेज सही समय पे कर लेना, ठीक है, और बने रहिएगा, थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिएगा और रिस्क ज़रूरी है, थोड़ा सा रिस्क भी ज़रूर लीजिएगा। अगर रिस्क नहीं लेगा तो फिर पैसा नहीं बनने वाला दोस्तों, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये सिर्फ वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, नॉलेज के लिए, किसी को बाय और सेल की सलाह मेरी तरफ से नहीं है, ठीक है। और इसमें एक बल्क डील हुई है भाई साहब, मैं दिखाऊँ ना इसकी 17 तारीख में कितनी बल्क डील हुई है, खतरनाक तरीके से बल्क डील हो रही है भाई साहब, खतरनाक तरीके से, खतरनाक तरीके से। देखो आप बस डेट याद रखना दोस्तों, एक सेकंड के लिए डेट याद रखना, डेट याद रखो। देखो 17 मई 2024, 17 मई 2024, 16 मई 2024, ठीक है। इन्होंने बेचा है माल 22 रुपये 56 पैसे पे, इसने बेचा है 23 रुपये 74 पैसे पे, ठीक है। करीब 50 और नीचे आने की कोशिश करें, एक सेकंड, जी हाँ यहाँ पर भी देख लीजिएगा 15 मई 2024 इसने भी 25 रुपये 13 पैसे पे ख़रीद के बैठा है माल। अब बताओ मुझे, जब इसने 25 मई 2024 में 25 रुपये 13 पैसे पे माल को ख़रीद के बैठा है, तो भाई आपको डर किस बात का है भाई, ये भी तो बैठे हुए हैं ना। पहले ये सेल करते हैं, फिर बाद में ख़रीद लेते हैं, पहले स्टॉक को डाउन साइड में लेके आते हैं, फिर एक झटके में बाई करके बैठ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। 25 रुपये 13 पैसे पे ख़रीद के बैठा हुआ है, ठीक है। ये भी इसने 15 मई 2024 में देख लीजिए, इसने परचेज़ किया हुआ है 25 रुपये 34 पैसे पे, 15 मई 2024 इसने भी इसने परचेज़ किया हुआ है दोस्तों, ठीक है। भैया जब ये परचेज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो आपको डर किस बात का है, मेरे को बता दो बस दोस्तों, ठीक है। 15 मई 2024 में 25 रुपये 7 पैसे इसने ख़रीदा है, तो बताओ अब क्या करना चाहिए आपको।
डेट देख लो, डेट समझ में 15 मई 2024 ₹25.07 पे बेचा है। इतनी क्वांटिटी है, गिनती कर लेना, इतनी परसेंटेज ने ट्रेड किया है दोस्तों, ठीक है। तो जब ये सेल कर रहे, परचेस कर रहे हैं, पहले सेल कर रहे फिर परचेस कर रहे हैं, तो भाई जानबूझ के इस स्टॉक को गिराया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है। तो जो डर गया तो वो मर गया, ठीक है। अगर आपको डरना नहीं, लेकिन आपको डरना नहीं, अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न पाना है तो भाई साहब थोड़ा सा सब्र जरूर करना पड़ेगा। बस दोस्तों कमी इसमें एक ही है, इसमें प्रमोटर नहीं है, बस प्रमोटर नहीं है। पूरा माल 99% से ज़्यादा की होल्डिंग जो है वो पब्लिक की है। पब्लिक के पास में 100% माल रखा हुआ है। सिर्फ डीआईज के पास में जो माल रखा हुआ है 0.28% की होल्डिंग जो है डीआईज की है। बाकी टोटल होल्डिंग जो है वो पब्लिक के पास में, बस यही नेगेटिव बात है। और हमने देखा है कंपनी के पास में डीआईज नहीं है, एफआईज नहीं है, प्रमोटर नहीं है, अदर नहीं है, कोई भी नहीं है। 100% पब्लिक के पास में माल रखा हुआ है, लेकिन कंपनी अच्छी खासी चल रही है, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देती है, ठीक है। हाँ देखिए विषय है, चिंता का विषय ज़रूर है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप डर के भाग जाओ, क्योंकि पब्लिक अगर डर गई तो समझ जाना फिर इसमें आपको डाउन साइड देखने को मिलेगी। अगर पब्लिक बनी रही तो जाहिर सी बात है स्टॉक जाएगा, ऊपर जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपके पास में टाइटली होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी जो भी करना है आपको अपनी मर्जी से करना, चाहे बेच लेना चाहे खरीद लेना, ठीक है। वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए दोस्तों, मेरे कहने से कोई कुछ नहीं करेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।